स्वीकार किया कि मैं एक दुखी मानव हूं, संसार में मेरे जैसे कितने दुखी मानव है जो अंधश्रद्धा बुरे व्यसन से लिप्त है, बुरे विचारों से फंसे हुए हैं। क्यों ना इस शक्ति का परिचय गोर गरीब दुखी मानव के समक्ष, गोर गरीब दुखी मानव तक पहुंचाया जाए। ये विचार मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को मेरे भगवान ने दिया। कौन सा गलत किया, कौन सा गलत किया? अगर सही में वो महामानव ये छोटी छोटी बात को लेके अगर ऐसा रहता तो इतनी बड़ी संस्था तैयार होती क्या? अगर तेरा जन्म ही मूर्त लोक में आया है, मानो तू कर्म करता चला जा, तेरा कर्मों से नाता है। कर्म करे सो क्यों पछताए, पेड़ लगाए बबूल के तो आम कहां से खाए। और बाबा कहता है कर्म से नाता है सेवक, तेरा जन्म ही कलयुग में हुआ है, लेकिन तेरा नाता मैंने कर्म से जोड़ा है। तू कर्म करता चला जा, फल की आस देने वाला जागरूक शक्ति आपके साथ है। लेकिन कब तेरे विचार अगर सत्य है, तेरे विचारों में वैचारिक क्रांति है, तेरे विचारों में एक जुनून है, जोश है, तो तेरे विचारों को आगे सहयोग देने के लिए भगवान बाबा हनुमान जी आपके साथ हैं। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के जो विचारों को आप लेकर चल रहे हो, तो बाबा जुमदेव जी आपका सारथी बन के आपके साथ है। और मैं महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को विचारों को सामने ला रहा हूं और लेकर चल रहा हूं, तो सारी दुनिया एक तरफ, सारी बुराई एक तरफ और बाबा का सेवक एक तरफ। मेरा चैलेंज है, उसको केस को भी धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि लड़ाई है सच और झूठ। ये तो सतयुग में चला है, द्वापर युग में चला हुआ है, त्रेता युग में भी हुआ है। लड़ाई काहे की चली है? सच और झूठ, पद लालच, धन संपत्ति, लोभ, ये तो सदियों से चलते आ रहा है। और इसीलिए तो इतने सारे संघर्ष हुए। अब घूम फिर के कलयुग में अपना जीवन व्यापन कर रहे हो, तो यहां पे भी वही लड़ाई लड़ना है। अब यहां पे लड़ाई कहती है धर्म और अधर्म की लड़ाई। जैसे महाभारत आपके सामने इतिहास है, 5 एक तरफ और 100 एक तरफ थे, और 100 के साथ बड़े बड़े तपस्वी लोग थे। 100 लोगों के साथ में बड़े बड़े तपस्वी, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु विश्वामित्र, धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा, भीष्म पितामह, यानी बड़े बड़े धुरंधर, जिनके नाम का एक डंका बजता था। इसके साथ था धर्म अधर्म। बस समझना यही है, तुम्हारे जीवन में आज महाभारत हो रहा है, वो महाभारत में जो रोल निभा रहे हो, ये सोचो वही महाभारत यहाँ है। लेकिन इससे तुमको सामने निकलना है। 5 पांडवों ने धीरे बना, लेकिन उसके साथ खड़ा था भगवान। 5 लोगों के साथ में खड़ा था भगवान, क्योंकि भगवान को अपना गुरु माना और गुरु आदेश से वो चला, तो धर्म का विजय हुआ। हमारे साथ कौन खड़ा है?
हमारे साथ कौन खड़ा है? कौन खड़ा है हमारे साथ? बाबा के साथ कौन खड़ा है? कितने भाग्यशाली हम लोग। महाभारत में अर्जुन श्री कृष्ण यानी महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ही खड़ा था, अकेला खड़ा था। और इस कलयुग में हमारे साथ कौन खड़ा है? हमारे साथ कौन खड़ा है ना? कितने भाग्यशाली लोग हैं। यानी हमारे साथ गुरु भी है। गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाओ, बलिहारी बुद्धि देहु में गुरु गोविंद देवता। यानी गुरु सर्वा यानी हमारे साथ गुरु है और गुरु के आदेश से भगवान खड़ा है। फिर हमने कितने पर तो गुरु आदेश को कहां डालेगी? कितने पट पकड़ के चल रहे जी? वो गुरु आदेश का क्या कर रहे जी? सही में गुरु आदेश का हम मंथन कर रहे क्या? क्योंकि मार्ग में ये धर्म, आप लोगों ज्ञानी लोग हो, मैं अज्ञानी, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे महापुरुष ने, उस महामानव ने बताया है, ये धर्म अगर खड़ा है, ये धर्म अगर खड़ा है, अगर ये धर्म टिकाऊ है तो काहे पे टिका है? ये धर्म काहे पे टिका है? काहे पे टिका है? शब्दों को टिका है। तो फिर हम ये मार्ग में आए, ये धर्म में है, तो हमको कैसे शब्द निकालना चाहिए? है ना? कैसे शब्द निकालना है और कैसे चलना है? मैंने इसे तो कहा है, कर्म करे से क्यों पछताए, पेड़ लगाए बबूल तो आम कहां से खाए। जब आम खाना है तो मुझे आम का ही पेड़ लगाना पड़ेगा ना।